ये है ड्रेक पैसेज, दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता, जिसे हजारों साल से इंसान अवॉइड करते आए हैं। बहुत से लोगों के ख्याल में पनामा कनाल बनाने का मेन पर्पस यह था कि अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट को छोटे रूट से साउथ अमेरिका और बाकी दुनिया से कनेक्ट किया जा सके। और यह बात ठीक भी है, मगर यह कैनाल बनाने की सिर्फ यही एक वजह नहीं थी। पनामा कनाल बनाने की एक और बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि सारे समुद्री जहाज अंटार्कटिका और केप हॉर्न के दरमियान इस 620 मील के एरिया को अवॉइड करना चाहते थे। ये वो पॉइंट है जहां पैसिफिक, अटलांटिक और सदर्न ओशन आपस में मिलते हैं। लेकिन इस एरिया को ड्रेक पैसेज क्यों कहते हैं, और आखिर यहां पर ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से आज भी यहां से गुजरना मौत के मुंह से गुजरने जैसा है? इसका जवाब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 15वीं सदी में, जब फ्रांसिस ड्रेक नाम का एक समुद्री डाकू पूरे अटलांटिक ओशन में खौफ की अलामत बना हुआ था। यह वो टाइम था जब ब्रिटिश और स्पेनिश एम्पायर्स दुनिया का कंट्रोल लेने की कोशिश में थे। फ्रांसिस कोई आम पायरेट नहीं था, बल्कि उसे ब्रिटिश एम्पायर की डायरेक्ट सपोर्ट हासिल थी, और इसी सपोर्ट पर वो ब्रिटिश एम्पायर के लिए अफ्रीकन शहरों पर अटैक करता, उन्हें लूटता और उनके लोगों को गुलाम बनाकर ब्रिटेन ले जाता। ब्रिटिश एम्पायर फ्रांसिस से बहुत खुश थी, और इसीलिए उसने फैसला किया कि साउथ अमेरिका में स्पेनिश एम्पायर के कंट्रोल को तोड़ने के लिए फ्रांसिस को भेजा जाए। प्लान यह था कि फ्रांसिस साउथ अमेरिका की ईस्टर्न कोस्टलाइन पर मौजूद शहरों और गांवों को कंकर करता हुआ स्ट्रेट ऑन ऑफ मैगलन में घुसेगा और फिर वेस्टर्न कोस्टलाइन पर मौजूद विलेजेस को अटैक करेगा। ड्रेक दिसंबर 1577 में 200 लोगों के साथ 5 शिप्स पर इस सफर पर निकला। अप्रैल में वो अर्जेंटीना तक पहुंचा ही था कि उसके लोगों में फूट पड़ गई, और ड्रेक ने यह फूट डालने वाले करीब 40 साथियों को फांसी दे दी। उसने 2 शिप्स वहीं छोड़ दी और बाकी 3 शिप्स पर सफर जारी रखा। वो स्ट्रेट क्रॉस करके पैसिफिक ओशन में पहुंचा ही था कि जबरदस्त तूफान आ गया और तीनों शिप्स एक दूसरे से बिछड़ गईं। एक शिप के लोगों ने समझा ड्रेक मर गया है और वापस इंग्लैंड चले गए। दूसरी शिप ड्रेक पैसेज में पहुंची और वहां से गायब हो गई। ड्रेक इसी शिप का पीछा करते हुए ड्रेक पैसेज के किनारे तक आया, मगर समुंदर के तेवर देखकर वह समझ गया कि आगे जाने का मतलब सिर्फ मौत है। उस जमाने में कोई नहीं जानता था कि इस पॉइंट से आगे क्या है, क्योंकि उस वक्त आज की तरह का वर्ल्ड मैप नहीं था। ड्रेक ने अपनी शिप वापस मोड़ी और फिर वेस्टर्न कोस्टलाइन पर लूटमार करता हुआ सैन फ्रांसिस्को तक पहुंचा। वो दोबारा ब्रिटेन नहीं गया, क्योंकि डर गया था कि अगर गलती से फिर इस एरिया में फंस गया तो शायद जिंदा ना बचे। इसीलिए इस एरिया का नाम ड्रेक पैसेज रखा गया, क्योंकि इससे पहले कोई और शिप इस एरिया में नहीं आया था, या आया भी हो तो जिंदा नहीं बचा कि किसी को बता सके। ड्रेक ने अपने साथियों से कहा था कि उसे लगता है समंदर के उस पार कोई दूसरी दुनिया है, या कोई ऐसा जजीरा है जहां इससे पहले कोई नहीं जा सका। असल में जिसे ड्रेक आइलैंड समझ रहा था वो अंटार्कटिका था। हजारों साल से इंसानों का मानना था कि यहां कोई कॉन्टिनेंट जरूर है। प्राचीन ग्रीक्स इसे टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा यानी अनजाना दक्षिणी जमीन कहते थे, मगर किसी ने भी अपनी आंख से इसे नहीं देखा था। 18वीं सदी में ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन कुक इसी सदर्न कॉन्टिनेंट की तलाश में निकला। उसने पूरा अटलांटिक ओशन क्रॉस किया और साउथ ओशन में पहुंचा, मगर अंटार्कटिका नजर नहीं आया। वापस लौटते वक्त उसकी शिप ड्रेक पैसेज में फंस गई और बड़ी मुश्किल से वह जान बचाकर निकला। कैप्टन कुक ने फिर कभी इस समुंदर का रुख नहीं किया। उसने अपने जर्नल में लिखा कि इस सदर्न कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करने का रिस्क इतना बड़ा है कि शायद ही कोई इंसान आए जहां तक मैं आया हूं। अब सवाल यह है कि आखिर ड्रेक पैसेज इतना डेंजरस क्यों है? दुनिया में और भी जगहों पर समुंदर मिलते हैं, फिर यहां ऐसा क्या है? असल में ड्रेक पैसेज वो पॉइंट है जहां अंटार्कटिका का ठंडा पानी अटलांटिक और पैसिफिक के गर्म पानी से मिलता है। इस वजह से पानी का फ्लो 200 मिलियन क्यूबिक यार्ड्स प्रति सेकंड हो जाता है। तुलना के लिए अमेजन रिवर का फ्लो ड्रेक पैसेज से 600 गुना कम है। इस तेज फ्लो की वजह से यहां समुंदर की लहरें 60 से 80 फीट तक उठती हैं,
गर्म और ठंडे पानी के टकराव से यहां बहुत से साइक्लोन्स भी बनते हैं। अंटार्कटिका से आने वाले पानी की वजह से तापमान -5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और फिर यह दुनिया के सबसे रिमोट इलाकों में से है। नीचे अंटार्कटिका है जहां कोई नहीं रहता, और ऊपर खतरनाक समुंदर। अगर आपकी शिप को यहां कोई हादसा हो जाए तो इसका मतलब है you're on your own। इन्हीं खतरों को देखकर 18वीं सदी में कैप्टन कुक ने कहा था कि सदर्न कॉन्टिनेंट की तलाश छोड़ दो, मगर इंसान की फितरत है कि उसे जिससे मना किया जाए उसी की खोज करता है। 20वीं सदी में जब एक्सप्लोरेशन का जुनून बढ़ा तो मशहूर ब्रिटिश एक्सप्लोरर अर्नेस्ट शैकल्टन ने 1914 में अंटार्कटिका जाने का इरादा किया। जब वो ड्रेक पैसेज पहुंचा, उसकी शिप बर्फीले ग्लेशियर्स में धंस गई और पूरी तरह तबाह हो गई। अर्नेस्ट ने कुछ साथियों को बर्फ पर उतारा और बाकी 5 साथियों के साथ एक छोटी सी बोट में निकल पड़ा मदद की तलाश में। 1 महीना समुद्र में भटकने के बाद वो साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुंचा और फिर रेस्क्यू मिशन से अपने बाकी साथियों को 3 महीनों में बचा लाया। उसने कहा, दिस इज द वर्स्ट एंड मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड्स ओशंस। मेरा इस आइलैंड तक पहुंचना किसी मिरेकल से कम नहीं है। और साथ ही यह भी कहा, एंटार्क्टिका इज द लास्ट ग्रेट जर्नी लेफ्ट टू मैन। अप्रैल 2012 में एक ब्राजीलियन बिजनेसमैन जोआ लारा अपनी लग्जरी क्रूज शिप पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए यहां आया था। 100 फीट ऊंची लहरों ने उसकी शिप को अंटार्कटिका की बर्फ में फेंक दिया। रेडियो से उसने चिल्ली को SOS भेजा, मगर मौसम इतना खराब था कि रेस्क्यू टीम को पहुंचने में 4 दिन लग गए। पिछले 10 सालों में यहां ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। आज मॉडर्न जहाजों के आने से एक्सीडेंट्स कम हो गए हैं, मगर अब भी ज्यादातर शिप्स ड्रेक पैसेज से गुजरने से बचती हैं और स्ट्रेट ऑफ मैगलन को चुनती है, जो भले तंग और ठंडा हो मगर ड्रेक पैसेज से सेफ है। पनामा कनाल के आने से यह रास्ता लगभग वीरान हो गया था, लेकिन अब एक बार फिर इस रूट पर जहाजों की भीड़ लगने वाली है क्योंकि पनामा कनाल खतरे में है। इस पर हमने एक अलग वीडियो बनाई है। ड्रेक पैसेज हमारी दुनिया के नोगो एरियाज में से एक है, मगर यह गैप हमारी दुनिया के लिए बेहद जरूरी भी है, क्योंकि अंटार्कटिका की पिघलती बर्फ यहीं से दुनिया के समुद्रों में जाती है। ड्रेक पैसेज एक एग्जाम्पल भी है कि हमारी टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी आगे निकल जाए नेचर के सामने, हम आज भी उतने ही बेबस हैं जितने हजारों साल पहले थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए यह छोटी सी चीज होगी, मगर हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।